जी थैंक यू सर, वेलकम सर। कौन छोड़ गया था? जी सर, धन्यवाद। थैंक यू धन्यवाद जीतू भाई एंड ऑल आवर क्रांतिवीर टीम और क्रांतिवीर टीम के जांबाज, टेक्निकल अचीवर, क्वालिटी अचीवर, हर वाइटल साथी, हर एक्टिव साथी जो आज जुलाई महीने में आखिरी 2 दिन में अपनी ताकत, अपना इतिहास बदलना चाहते हैं, रिकॉर्ड करना चाहते हैं। तो आप सभी का आज के लाइव वेबिनार में आप सभी का स्वागत है और मैं उम्मीद करता हूँ कि अभी भी आप मैं थोड़ी प्राथमिक बातें करूँ तब तक आप लोगों को बुलाते रहिए। तुम्हारा आयो? अभी कॉल करिए, आप चेक कर लीजिए, ये तो संख्या बढ़ती जा रही है लेकिन आपका छूटना नहीं चाहिए। नीलेश आई गया? जितेंद्र भाई हमारा तो वर्षा आई क्यों ना? आपका छूटना नहीं चाहिए, आपका हर व्यक्ति होना चाहिए। क्योंकि मैं अकेला कितना भी बैठा रहूं, कितना भी सुनता रहूं, जब तक मेरी टीम नहीं होगी तब तक कुछ होने वाला नहीं। अच्छा। और दूसरी उम्मीद करता हूं क्योंकि आज का मेरा प्रोग्राम जो रहेगा वो रहेगा, हमेशा मैं एक ही बात पर फोकस करता हूं कि हम आरसीएम में आ ही चुके हैं, तो हम सक्सेस होने के लिए, सफल होने के लिए आए। और सफलता के लिए मैं आपको बता दूं, सोते हुए कभी सफलता नहीं आती, बिस्तर में लेटे लेटे कभी सफलता नहीं आती। और लेटे हुए व्यक्ति को तो हम शमशान यात्रा को निकाल कर हम ले जाते हैं उसको शमशान घाट की ओर। जिंदा लोगों को, ऊर्जावान लोगों को हम सफलता की ओर लेकर चल सकते हैं। तो जितने भी लोग बिस्तर में लेटे लेटे सुन रहे हैं, वो थोड़ा सा अपने आप को कष्टी दे, अपने आप को थोड़ा कष्टी दे, थोड़ा खड़े हो जाइए, क्योंकि मैं भी गांधी भाई यहाँ से बहुत बड़ी ऊर्जा दे रहा हूँ, लेकिन आपकी ऊर्जा अगर सामने से नहीं आएगी तब तक कुछ होने वाला नहीं है। तो एक छोटा सा परिचय से शुरुआत करता हूँ। मेरा नाम हरीश ठुमर है, मैं सूरत की धरती से हूँ, यूँ तो ये मेरी कर्म भूमि है, मेरा नेटिव, मेरी जन्मभूमि जूनागढ़ जिला के जो गिन्नार कहते हैं, गिन्नार की गोद में एक सुंदर सा गांव बेसाण है, जहाँ मेरा टूटा फूटा एजुकेशन हुआ। और उसके बाद 1993 में मैं सूरत, जिसको मैंने कर्म भूमि बनाई, और लास्ट 35 सालों से मैं सूरत की कर्ण भूमि जो है, दानवीर की भूमि है, मिनी सौराष्ट्र है, जहाँ मैं रहता हूँ। और 35 सालों में बहुत सारे चढ़ाव, बहुत सारे संघर्ष, बहुत सारे चैलेंज जिंदगी में आए, लेकिन जो कुछ करने की चाहत थी, आगे बढ़ने की तमन्ना थी, अपने आप को बदलने की उम्मीदें थी, वहां से लेकर मैं चलता गया। आज मैं कहना चाहता हूँ 14 साल डायमंड में काम करने के बाद जो मेरा दिमाग पत्थर जैसा हो गया था, क्योंकि ऐसा कहा जाता है जो पत्थर जो घिसते हैं ना,
उसका दिमाग पत्थर जैसा हो जाता है। तो मैंने 14 साल पत्थर घिसा यानी कि डायमंड में काम किया और 2007 में मेरे पास आरसीएम आया। शुरुआत में तो कुछ नहीं आता था, टाइम पास कर रहा था, मजाक कर रहा था, लेकिन मैं धन्यवाद दूंगा मेरी सारी अपलाइन को। सबसे पहले तो जिन्होंने मेरा फॉर्म भरा, मेरे स्पॉन्सर, मेरे प्रपोजर जगदीश भाई भंडेरी, उसके लिए एक बार जोरदार ताली। ये जिन्होंने मुझे समझाने के लिए, मुझे कन्विंस करने के लिए अपनी पूरी ताकत लगा दी। फिर मैं धन्यवाद देना चाहूंगा क्रांतिवीर टीम के प्रेरणा स्रोत श्री दिनेश भाई सेलड़िया, उसके लिए भी एक बार जोरदार ताली। जिसकी उंगली पकड़कर मैंने चलना सीखा, हर हालातों में उठना सीखा, हर परिस्थिति से लड़ना सीखा। उसके मार्गदर्शन, उसकी गाइडलाइंस, उसका विजन, उन सारी बातों से लेकर मैंने आरसीएम में बहुत सारी गति प्रगति की। और उसके बाद मैं धन्यवाद करूंगा हमारे क्रांतिवीर टीम का पहला ज्वाइनिंग जो है भगवान जी भाई सेलड़िया, जिन्होंने भी मुझे हर तरह से जो भी शब्द मैं कहूँ, हर तरह से सपोर्ट, गाइडलाइंस, मार्गदर्शन दिया। मेरे सारे लाइफलाइन, अगर लाइफलाइन की बात करूँ तो मैं नाम किस किस का बोलूं समझ में नहीं आएगा, इसलिए मैं सारी लाइफलाइन को, सारे हेल्पलाइन को मैं धन्यवाद देता हूँ। और कल गुरु पूर्णिमा थी, कल तो मेरी बारी नहीं थी, तो आज मैं कहना चाहता हूँ जहाँ से मैं सीखा हूँ, आपसे भी मैं सीखा हूँ, तो आप सभी मेरे गुरु समान साथियों का मैं धन्यवाद करता हूँ। और आज का जो प्रोग्राम है वो आखिरी 2 दिन में हमारा वर्कआउट कैसा होगा, हमें किस तरह से काम करना होगा, हमारा फोकस कहाँ होगा, हमें प्लानिंग कैसे करना चाहिए लास्ट दिनों में, उन सारी बातों पर हम बात करेंगे। लेकिन उससे पहले मैं एक पीपीटी शेयर करना चाहता हूँ जो हमारी क्रांतिवीर टीम की ओर से ग्रीन ग्रोथ महासम्मेलन जो टारगेट दिया गया है, उस टारगेट के आधार पे और टारगेट के आधार पे हम थोड़ी बात करेंगे। चलो, मैं उम्मीद करता हूँ कि फाइल आ चुकी है आपके सामने। चलो, सबसे पहले तो ग्रीन ग्रोथ महासम्मेलन क्रांतिवीर टीम इंडिया की ओर से एक शानदार जानदार जो आयोजन किया गया है, और ये नज़ारा आप देखते हैं, ये नज़ारा होगा, ये माहौल होगा, ये दृश्य होगा जो अभी हम तस्वीर में देख रहे हैं अशोक भाई, एक दिन हम अपनी आंखों से देखेंगे। Recording in progress. अपनी आंखों से देखेंगे, तो इन आंखों से हमें देखना है। और ये क्रांतिवीर टीम की ओर से आयोजन किया गया है ग्रीन ग्रोथ महासम्मेलन क्रांतिवीर टीम इंडिया की ओर से। जो तारीख फाइनल हो चुकी है वो तारीख एक बार नोट कर लीजिए। बहुत सारे लोग कभी कभी कंफ्यूजन होते हैं कि उसको पता ही नहीं है कि हमारी कौन सी तारीख है। तो यूं ही तो हमारा एक दिन का ही प्रोग्राम है। 11 अक्टूबर 2026 रविवार के दिन समय रहेगा
दोपहर 4 बजे से लेकर रात को 12 बजे तक। उससे पहले ही पूरा हो जाएगा, लेकिन फिर भी मैं 12 बजे तक कहता हूँ क्योंकि आपको आने जाने में थोड़ी सुविधाएं बनी रहे। और उसके साथ दूसरे दिन छोटी मोटी एक्टिविटी ट्रेनिंग हो रहेगी, कुछ काउंसलिंग रहेगी, लेकिन उसके लिए है जो रुक पाएंगे, रुकने के लिए तैयार है उन सभी के लिए। और जून 2026 से लेकर सितंबर 2026 तक का ये टारगेट का प्लान है। और हम ये भी कहना चाहते हैं बाकी साथी जिन्होंने जून में एंट्री नहीं कर पाए वो जुलाई से एंट्री कर सकते हैं। लेकिन जुलाई में भी जितेंद्र भाई कितना दिन बाकी है? एक दिन क्योंकि अभी ये प्रोग्राम मेरा 9:30 बजे खत्म होगा। उसके बाद आपके पास 2-3 घंटे आज का रहेगा, लेकिन फिर आपके पास केवल एक दिन बाकी है। और मैं उम्मीद करता हूँ कि ऐसा मौका न मिलेगा दोबारा। तो अभी हमें आज ही प्लानिंग करना है। सबसे पहले मैं आपको कहना चाहता हूँ टीसीजी के हाथों से ट्रॉफी मिलने वाली है, स्टार रूबी एंड अबाव के हाथों से भी ट्रॉफी या सम्मान मिलने वाला है, रूबी अचीवर के हाथों से भी सम्मान मिलने वाला है। और वहां हमारा एक गाला डिनर होगा जो ये सबके लिए नहीं है, केवल क्रांतिवीर टीम के लिए ही है। और इसमें टीसीजी हमारे साथ हाजिर रहेंगे। आरसीएम के इतिहास में प्रथम बार ये घटना बनने जा रही है। अभी तो हमारे बाद तो बहुत सारे कंपनी की ओर से भी तैयारी हो चुकी है कि ऐसे बहुत सारे रिजल्ट आ सकते हैं, संभावनाएं नजर आ रही है। और इसीलिए फिर एक बार वहां से कुछ प्लानिंग हो चुका है। लेकिन किसी एक टीम के लिए शानदार आयोजन आरसीएम वर्ल्ड में ऐसा ओपन सेलिब्रेशन प्रोग्राम ऐतिहासिक घटना बनने जा रही है। पहला ऐसा एक प्रोग्राम है जो क्रांतिवीर टीम की ओर से रहेगा। हम उसका हिस्सा बनेंगे, हम उसका इतिहास के पन्ने पर नाम हमारा दर्ज होगा। आरसीएम परिवार की ओर से कुछ टैलेंट भी वहां रहेगा जो है हमारी टीम की ओर से कोई कुछ न कुछ छोटी मोटी डांस एक्टिविटी ऐसे बहुत कुछ रहेगा। अब बात यह है कि जिसने समय को पहचान लिया और समय को अपनी तरफ मोड़ना सीख लिया, लाइफ में वही विनर बनता है। कौन बनता है? अवासीला अभेसी भाई कौन बनता है? जिसने समय को पहचान लिया और समय को अपनी तरफ मोड़ना सीख लिया, लाइफ में वही विनर बनता है। मैं पूरी ऊर्जा के साथ ऊर्जा से किया गया काम आपकी टीम को एक नई दिशा दे सकता है। यानी कि जून, जुलाई, अगस्त और सितंबर में पूरी ऊर्जा से किया गया काम आपकी टीम को एक नई पहचान दिला सकता है। तो हमें पहचान दिलानी है अपनी टीम को। हाँ, नदी के प्रवाह के बीच में आया हुआ बड़ा पत्थर बह जाता है, लेकिन किनारे पर पड़ा हुआ हल्का सा पत्ता भी किनारे पर ही रह जाता है। जबरदस्त बात है जितेंद्र भाई। अगर मेरे पास भी एक ऐसा वीडियो है जिस वीडियो में पत्थर को भी चीर के पानी बाहर निकल जाता है। तो पत्थर भी अगर बीच में आ गया ना, तो नदी के प्रवाह इस तरह से चलता है कि उसको चीर भी देते हैं, उसको तोड़ भी देते हैं और उसको अपने साथ भी लेकर जाते हैं। लेकिन अगर किनारे हल्का सा पत्ता भी रह गया ना, तो ये आगे नहीं बढ़ सकते हैं। ये आपके हाथ में है कि प्रवाह में आना है या किनारे रहना है। आप क्या रहना चाहते हैं? प्रवाह में आना चाहते हैं या किनारे पर रहना चाहते हैं? आपके ऊपर आधार है। आरसीएम वंडरवर्ल्ड में खरीदारी का नया अनुभव करो।
जो आरसीएम वर्ल्ड में, यानी कि हमारा आरसीएम वर्ल्ड जो है वह भीलवाड़ा में एक जबरदस्त मॉल टाइप है, वहां आप अनुभव कर सकते हैं एक खरीदारी का। हजारों लोगों के सामने टीसी सर के हाथों से सम्मान पाने का मौका मिलेगा। ये नजारा आप देख रहे हो ना, अभी तस्वीर में देख रहे हो, लेकिन आपके हाथ में टॉफी रहेगी और डीसी जी आपको देंगे और ये लाखों लोग आपको देखेंगे। और ये तस्वीर जब कैमरा में कैद होगी जीतू भाई, नजारा कुछ और होगा। हजारों लोगों के सामने टीसी सर के साथ गाला डिनर का भी मौका मिलेगा और ये केवल अपनी टीम का आयोजन है, आगे पीछे किसी का नहीं है। अब व्यवस्था के कुछ नियम हम समझते हैं कि हमारी क्रांतिवीर टीम की में जो पहला आयोजन किया गया था उसमें 1500 पीवी वालों को ग्रीन ग्रोथ महासम्मेलन में एंट्री है। जो साथी जून, जुलाई, अगस्त और सितंबर हर महीना 1500 पीवी करेंगे उसको एंट्री है। लेकिन जो जून में चूक गए थे जगदीश भाई, जून में छूट गए थे, इसके लिए जुलाई से मौका है। जी जी, आगे दोबारा नहीं मिलेगा। इसी लास्ट दिन है। परचेज इन योर ग्रुप आपके हाथ में ले लो और अपने टीम के हर एक साथी को एक बार देखना, चेक करो कि आपके कोई साथी छूट तो नहीं रहा ना। दूसरा है, सभी टारगेट अचीवर को आरसीएम वर्ल्ड में स्टे फ्री रहेगा। ये अपने पहले से ही प्लानिंग किया हुआ था। 2500 पीवी वाले को गाला डिनर एक व्यक्ति फ्री रहेगा। 5000 पीवी वालों को गाला डिनर में 2 व्यक्ति फ्री रहेगा। 10,000 वाले को गाला डिनर में 3 व्यक्ति फ्री रहेगा और 25,000 पीवी वालों को गाला डिनर में 4 व्यक्ति फ्री रहेगा। ये हमारा क्रांतिवीर टीम का रहेगा। और 1500 पीवी जो करेंगे उसको डिनर के लिए सेल्फ पेड रहेगा, यानी कि पे करना होगा। तो ये हमारा कुछ नियम है, कुछ रूल्स है, देख लेते हैं। इसके साथ साथ ब्लड डोनेशन का बनेगा रिकॉर्ड। इस बार हम चाहते हैं विजय भाई वाघेला साहब कि हम रिकॉर्ड ब्रेक करेंगे ब्लड डोनेशन का। ऐसा कहा जाता है कि सबसे बड़ा दान है रक्तदान, क्योंकि हम किसी को जीवन दान देते हैं। तो इस बार हमारा रिकॉर्ड होगा और मैं रिक्वेस्ट करूंगा, हमारा अक्टूबर में प्रोग्राम होने वाला है, तो ये है जुलाई, अगस्त और सितंबर, यानी कि अब हम के कोई भी साथी बिना कुछ इमरजेंसी से कहीं ब्लड डोनेशन नहीं करेंगे, क्योंकि हम वहां रिकॉर्ड करेंगे। तो ये ध्यान में रखना है, इमरजेंसी है तो देना है। ये रिकॉर्ड हो या ना हो बात की बात है, लेकिन इमरजेंसी में कहीं दे सकते हैं। आगे चलते हैं। की सोल और गामा, ओरिजिनल, गुड डॉट, ऐसे सारे ब्रांड पार्टनर के वहां स्टॉल लगेंगे। अशोक भाई क्या रहेंगे? स्टॉल लगेंगे। जितने भी हमारे ब्रांड पार्टनर है उन सभी का स्टॉल रहेगा। और मुख्य टारगेट क्या है? सभी वाइटल साथियों को इन 4 महीने में अपनी बी लेग में, हाँ ध्यान दीजिए अभी मैं जो बात कर रहा हूँ, ये हमारा पहला टारगेट था, थोड़ा अपडेट हुआ है, थोड़ा समझ लेते हैं। जगदीश भाई, पहले हमने टारगेट दिया था, वो टारगेट ये था कि मई के आधार पे जो साथी वाइटल 4 महीने में 100% ग्रोथ के साथ चलेंगे उसका सम्मान होगा। तो सभी रॉयल्टी अचीवर को 4 महीने में 50% ग्रोथ होगा, उसका सम्मान रहेगा। सभी टेक्निकल साथी को 4 महीने में 25% ग्रोथ होगा, उसका सम्मान होगा। ये हमारा था, लेकिन थोड़ा अपडेट आया है, अब देख लीजिए अपडेट, थोड़ा ध्यान दीजिए, थोड़ी अपनी आंखों को इस स्क्रीन की ओर लेके आइए। वाइटल अचीवर को अब ग्रोथ अवार्ड में जून से सितंबर तक 4 महीना अगर लेवल चेंज किया, 4 महीने में लेवल चेंज किया, तो आपको सर्वोच्च सम्मान मिलेगा। 4 महीना
अगर आपने लेवल चेंज किया तो आपको सर्वोच्च सम्मान मिलेगा। अगर जून से लेकर 4 महीनों में 3 बार अगर लेवल अपडेट किया, 3 बार, तो भी आपको सम्मान मिलेगा। और जून से लेकर 4 महीनों में 2 बार अगर आपने लेवल अचीवमेंट कर लिया तो आपको सम्मान मिलेगा। लेकिन ध्यान में रखना है, 4 माह में किसी भी माह में आपका 25% से नीचे ग्रोथ नहीं होना चाहिए। जितेंद्र भाई, क्या होना चाहिए? आपको 4 महीने में अब 100% नहीं है, 100% नहीं है, अब कितना है? 50% भी नहीं, 25%। यानी कि बिल्कुल आसान कर दिया। अब है रॉयल्टी अचीवर के लिए। कितना था पहले? 50%। जितेंद्र भाई, जीतू भाई, 50% 50% था। लेकिन अब क्या किया? जून से सितंबर तक 4 माह में अगर 50% ग्रोथ से ज्यादा होने पर सर्वोच्च सम्मान मिलेगा। जून से सितंबर 4 माह में प्रति माह ग्रोथ 50% तो सर्वोच्च सम्मान तो मिलेगा। लेकिन जून से लेकर 4 माह में मिलाकर कुल ग्रोथ 100% से ज्यादा होगा तो ध्यान दीजिए, जून से सितंबर 4 महीना मिलाकर कुल, यानी कि 4 महीना मिलाकर अगर आपका 100% ग्रोथ हो गया तो आपको सेकंड अवार्ड मिलेगा। लेकिन ध्यान में रखना है, किसी भी माह में ग्रोथ 15% से नीचे नहीं होना चाहिए। तो आप देख लीजिए सभी साथी, अगर आप सम्मान लेना चाहते हैं सभी वाइटल, आपको 25% ग्रोथ इस महीने करना है, पिछले महीने छोड़कर, फिर अगले महीने, और आपको जो दिया गया है 2 महीने भी अगर लेवल चेंज कर लिया तो आपको वहां सम्मान मिलने वाला है। और रॉयल्टी अचीवर को 4 महीना 50% ग्रोथ, या तो 4 महीना मिलाकर 100% ग्रोथ, कम से कम 25, किसी भी माह में 25% से नीचे ग्रोथ नहीं होना चाहिए। टेक्निकल के लिए है, जून से लेकर सितंबर तक 4 माह में 25% ग्रोथ होने पर सर्वोच्च सम्मान मिलेगा। लेकिन जून से सितंबर 4 माह मिलाकर अगर कुल 50% ग्रोथ होने पर सेकंड अवार्ड मिलेगा। लेकिन ध्यान रखना है, 10% से नीचे किसी भी माह में ग्रोथ में डाउन नहीं जाना है। ये टेक्निकल की ट्रॉफी है। अब सेल्फ खरीदी, हाँ, सबसे पहले ध्यान दीजिए, लास्ट 2 दिनों में आपका वर्किंग क्या होना चाहिए? परचेज इन योर ग्रुप में से लिस्ट निकाले। हाँ, लिस्ट कहां से निकलेगा? रॉयल्टी और टेक्निकल अचीवर से निकलेगा। आपको एक कॉल करना है जितेंद्र भाई, वाड़ा साहब, क्या करना है? एक कॉल करना है अपने रॉयल्टी अचीवर को, अपने टेक्निकल अचीवर को, सर मुझे मेरी दोनों लेग का परचेज वाला लिस्ट दे दीजिए। और जितने भी साथी 1500 से कम है, 1500 से नजदीक है, जो पिछले महीने किया था, उन सारे लिस्ट को हम चेक कर लीजिए और आज ही कॉल करना शुरू करें। कल पूरा दिन पर फोकस करें। और मैंने अपनी ट्रेनिंग में बताया था कि लास्ट 2 दिन में आपका वर्किंग कैसे होना चाहिए। जो साथी बैठे थे उसको पता है कि मुझे क्या करना चाहिए लास्ट 2 दिनों में वर्किंग। इसके बाद 2500 पीवी, जो साथी 2500 पीवी करेंगे उसको भी ग्रीन सिग्नल होना चाहिए। क्या होना चाहिए? ग्रीन सिग्नल होना चाहिए, तब ही ये होगा संभव। हाँ, ये सारे नए साथी के लिए है। 5000 पीवी ग्रीन सिग्नल के साथ चलेंगे तो उसको भी वहां एंट्री रहेगी। 5000 पीवी 10% ग्रोथ पुराने साथी। मैं नया पोस्टर भी आपको बताऊंगा। जो 5000 पीवी कर रहे हैं पहले से ही,
उनको 10% ग्रोथ के साथ चलना है। और जो नए साथी है, कभी नहीं किया उन्होंने, उन सभी साथी के लिए ये है, ये एंट्री की बात है सारी। 10,000 पीवी 5% ग्रोथ और 25,000 पीवी ग्रीन सिग्नल, ये हमारी सेल्फ आईडी पर खरीदारी का टारगेट है। लेकिन ये कंसिस्टेंसी ग्रोथ अवार्ड, कंसिस्टेंसी ग्रोथ अवार्ड जुलाई से नए साथी, जो साथी ने जून से पहले 1500 पीवी नहीं किया, जो साथी ने, ध्यान दीजिए, जो साथी ने जुलाई से पहले 1500 पीवी नहीं किया था, अगर वो लगातार 1500 पीवी करेंगे तो अब उसको सम्मान भी मिलेगा। पहले एंट्री थी जीतू भाई, अशोक भाई, जितेंद्र भाई, विजय भाई, क्या थी? पहले एंट्री थी, अब सम्मान मिलेगा। जुलाई से नए साथी अगर 2500 पीवी में आ गया तो उसको भी प्री डायमंड क्लब का सम्मान मिलेगा। थोड़ा अपडेट हुआ भाई, जुलाई से नए 5000 पीवी आ जाएंगे, यानी कि आज दिन बाकी है, उसको डायमंड क्लब का सम्मान मिलेगा। और 10,000 पीवी में आ जाएंगे, लगातार करना पड़ेगा, ध्यान रखना, लगातार करना है, सुपर डायमंड क्लब का सम्मान मिलेगा। और 25,000 पीवी करने वाले को स्टार डायमंड का सम्मान मिलेगा। लेकिन ये सभी साथी कौन है? जो जून में ये खरीदारी नहीं है उसके लिए। तो ये हमारे लिए अपडेट हो गया, हमारे लिए खुशखबरी हो गई प्रभु भाई, कि हम अपने नए साथी को उसमें एंट्री करवा सकते हैं। चलो, और हम बात करेंगे उड़ान, जो जून से सितंबर में उड़ान ट्रेनिंग ले लेंगे, ट्रेनिंग जिसकी रनिंग होगी, उड़ान ब्लेजर जिसका आ जाएगा, क्वालिफिकेशन कर लेंगे, राइजिंग सिल्वर या गोल्ड निजरा बनेंगे या सिल्वर निजरा बनेंगे, उसके लिए है नुटिजाज वुमन का टारगेट है हर महीने सेल्फ आईडी पर 5 पीवी, 3 महीनों में 20, हर महीने सेल्फ आईडी पर 12 पीस, 3 महीनों में 48, यानी कि जो जुलाई में जून में छूट गए थे उसके लिए, इसीलिए लिखा है पीछे। हर महीने सेल्फ आईडी पर 25 पीस नुटिजाज वुमन का, अगर जून में चूक गए हैं तो 3 महीनों में 100 पीस होना चाहिए। गामा ओरिजिनल भी सेम, हर महीने 5 पीस, हर महीने 12 पीस, हर महीने 25 पीस, जून से लेकर सितंबर तक। अगर पहला महीना चूक गए हैं तो आपको तीनों महीने में टारगेट पूरा करना है। ओवीरा पेंट टारगेट 25,000 पीवी, 50,000 पीवी, 1,00,000 पीवी, जून से सितंबर के बीच में करना है। ये चारों महीना मिलाकर है तो आपको वहां सम्मान मिलेगा। जल संचय सेल्फ आईडी पर 1,25,000 जल संचय होगा तो आपको वहां सम्मान मिलेगा, जल संचय वीर अवार्ड मिलेगा। तो ये भी हमें करना है, ये 3 महीना मिलाकर करना है, कोई भी 3 महीना, जून, जुलाई, अगस्त, या तो जुलाई, अगस्त और सितंबर, तो ये 3 महीने में करना है। हरीश संजयनी का टारगेट है 25,000, 50,000 और 1,00,000, ये भी चारों महीने में पूरा करना है तो आपको वहां सम्मान मिलेगा। ज्वाइनिंग टारगेट है 4 महीना लगातार 5-5 ज्वाइनिंग, अगर जून में छूट गए थे तो आपको इस महीने टारगेट पूरा करके कुल 3 महीने में 20 ज्वाइनिंग करना है। 12 ज्वाइनिंग हर महीने, 3 महीने में पूरा करना है 48, और 25 ज्वाइनिंग हर महीने करेंगे, उसको 100 ज्वाइनिंग पूरा करना है 3 महीने में, क्योंकि ये टारगेट 4 महीने का था। विशेष सम्मान सेहत के सितारे, सेहत मित्र रनिंग, लेकिन थोड़ा अपडेट हो गया, ये पुराना था, स्क्रीन पर ध्यान दीजिए, ये पुराना था। सेहत के सितारे और सेहत मित्र अब क्या है, और सेहत मित्र कंप्लीट अब क्या है, ध्यान दीजिए। जो भी साथी
परिणाम के बाद 10 से ज्यादा कर लेंगे, उसको हम सेहत मित्र बिगनर के रूप में सम्मान करेंगे। अगर 25 फाइल हो गई आपकी कंप्लीट परिणाम के बाद, तो सेहत मित्र स्टार्टर के रूप में सम्मानित होंगे। फाइनल रिपोर्ट परिणाम के बाद 50 हो गया आपका 4 महीने में, तो आपको सेहत मित्र रनर का सम्मान मिलेगा। और 100 पूरा कर लिया तो सेहत मित्र अचीवर। तो आप बन ही पाओगे। सेहत मित्र के लिए निर्धारित खरीदारी का लक्ष्य भी और औसत से पूर्ण होना चाहिए, ये बात को ध्यान में रखना है। सेवा केंद्र के लिए हमारा पहला टारगेट ये था, देख लीजिए, पहला था 12% मई के ग्रोथ के आधार पे हर महीने, 25% हर महीने और 50% हर महीने, ये हमारा पहला था। अब थोड़ा अपडेट हुआ है, अब जून से सितंबर तक प्रति माह केवल 10% भी ग्रोथ कर लिया हर महीने। कितना अशोक भाई? केवल 10%, तो भी सम्मान मिलेगा। और पुराना जो भी है वो सेवा केंद्र को अपडेट कर लेंगे, नए लुक में लाएंगे, उसका भी सम्मान वहाँ होगा। बहुत ही महत्वपूर्ण अपडेट है। जिन साथियों ने खुद का टर्नओवर सेल्फ आईडी पर 15,000 से ज्यादा पीवी किया था, जो हमने एकेडमी किया था इसके लिए, तो उसको भी जून से 5,000 पीवी करके 10% और जुलाई से 100% ग्रोथ करते हुए सेलिब्रेशन होगा। ये अपडेट दिया है थोड़ा। तो आइए हम सब आज से ही तैयारी करते हैं, शुरुआत करते हैं महान और ऐतिहासिक समारोह का हिस्सा बनने की। तो ये है आज का जो मेरा अपडेट वाला थोड़ा पीपीटी मैं आपके सामने रखा हूँ। अब मैं थोड़ी सी बात ये करना चाहता हूँ कि हमें वर्किंग कैसे करना है, ग्रोथ कैसे करना है। रमेश भाई डांगर साहब, थोड़ा बिस्तर से खड़े हो जाओ तो मुझे भी मजा आएगी जी। तो सबसे पहले क्या करना है, ये प्रोग्राम पूरे होते ही मीरा बेन अपने रॉयल्टी अचीवर या अपने टेक्निकल अचीवर को कॉल करना है कि मुझे अपने दोनों लेग का लिस्ट दे दीजिए, परचेज इन योर लिस्ट, परचेज इन योर ग्रुप का लिस्ट, दोनों लेग का। और ये कोई प्रिंट निकालने की अभी जरूरत नहीं है, और ये पीडीएफ के रूप में आपको तुरंत 10 मिनट में व्हाट्सएप कर देंगे, 10 मिनट में। और फिर आपको क्या करना है, जिन साथियों का 1500 पीवी से नीचे खरीदारी है या तो नहीं है, उनको 1500 पीवी में लाना है, पहला काम। दूसरा काम, जो साथी कंसिस्टेंसी से छूट जाते हैं या तो भूल जाते हैं, उसको याद करवाना है सर खरीदारी करनी। ये दोनों काम अभी से शुरू हो जाना चाहिए शिवराज भाई, अभी से शुरू हो जाना चाहिए, तब ये होगा। दूसरा काम क्या करना है, हमें स्लैब पर फोकस करना है, स्लैब पर। और ये स्लैब केवल एक लेग में नहीं, केवल आपकी पावर लेग में नहीं, आपकी बी लेग में नहीं, आप जहां हो, चाहे रनर हो, विनर हो, जो भी हो, वहां से आपकी टीम में जितने भी साथी ने अपना बी लेग खोला है, उन सभी गली में जाना है, हर गली में जाना है, हर लेग में जाना है, और चेक करना है 5,000 पीवी से। बंटी साहब, सॉरी भाभी, बेबी, हाँ, मैं आपका नाम थोड़ा ऐसा अटपटी है ना, हाँ मुझे पता है। तो ध्यान दीजिए अरविंद भाई, क्या करना है, हर गली में जाकर आपने अपने स्लैब को चेक करना है। सबसे पहले 5,000 स्लैब, जितने भी बी लेग खुले हैं उन सभी में जाना है। कौन है ऐसा साथी
जो कल 5000 पीवी पर पहुंच सकता है, 5000 के स्लैब पर पहुंच सकता है, चाहे सेल्फ खरीदारी करे या अपने टीम से खरीदारी करवाए, और उसको कहना है सर जो 3500 से है, जो 3000 पे है, उनको कि सर मैं थोड़ा फोकस करता हूँ, थोड़ा फोकस आप करिए, और हम दोनों मिलाकर आपको 5000 पीवी पर लाके रहेंगे। यानी कि 3000 से उनको हमने 5000 पे करवा दिया, 2000 पीवी, 5000 स्लैब से बढ़ा। ऐसे अगर आपकी टीम में 10 लोगों ने लेग खोली है तो 2000 पीवी गुणा 10 यानी कि 20,000 पीवी वहां से आ सकते हैं। अभी क्या करना है, थोड़ा ऊपर जाना है, जो 10,000 के स्लैब पर आने वाले हैं उन सभी साथियों के पास बैठना है और कहना है कि सर आपका 7,000 पीवी हो चुका है, मैं चाहता हूं कि आप 10,000 पे आ जाओ, और 10,000 के लिए मैं 1500 की कोशिश कर रहा हूं, आप अपने हिसाब से 1500 का प्रयास करिए। और होगा क्या जयश्री बेन, होगा क्या, जब नीचे से 2000 का आ रहा है और नीचे से टीम से 2000 का टर्नओवर आ रहा है और उनको कहना है सर आप 1500 की तैयारी करें, यानी कि 3500 का टर्नओवर आ गया और 1500 पीवी बढ़ गया, और 10 लेग आपकी टीम में किसी ने खोली है, कुल मिलाकर 10 लोगों ने, तो 15,000 पीवी वहां से आ गया, टोटल 35,000 आ गया। फिर जाना है 20,000 के स्लैब पर। जिन साथी का 15,000 टर्नओवर पहुंचा है उनको कहना है सर 3,000 की संभावनाएं नीचे से आने की है, मैं प्रयास करूंगा 3,000 हो जाएगा, आप अपना 2,000 पीवी करो। मैं आपको ओपनर पिन पर लेकर जाना चाहता हूं, आपको मैं एक बोनस पॉइंट दिलाना चाहता हूं, मैं आपके कंपनी का टोटल टर्नओवर में आपका हिस्सा दिलाना चाहता हूं। बस केवल कितना करना है, 2,000 का प्रयास करें, 3,000 का मैं ला रहा। तो होगा क्या, 10 लेग है, 10 लोगों ने लेग खोली है और 2,000 का टर्नओवर आया, यानी कि 20,000 का और आ गया। कुल कितना हुआ, 55,000 का टर्नओवर कितना हुआ। ऐसे जाना है, फिर 1,15,000, जो 1 लाख पर पहुंचे हैं, 15,000 टर्नओवर बढ़ाने के लिए कहना है सर 10,000 नीचे से टर्नओवर आने की संभावनाएं है, और मैं प्रयास करूंगा, अगर आपका सहयोग है और आप 5-7 का प्रयास आप करें, 5-7 का प्रयास मैं करता हूं, अगर 15,000 पे हम फोकस कर दिया जाए तो टर्नओवर ईगल का आ सकता है, आपका पिन लेवल बदल सकता है। तो ये सारी बातों पर ध्यान रखना है। और ऐसे सारे स्लैब 1,70,000, 1,70,000, 2,60,000 और 3.5 लाख, ये सारे स्लैब पर फोकस करना है। इसके साथ साथ पिन लेवल पर फोकस करना है, क्योंकि हमारा ग्रीन ग्रोथ का जो उद्देश्य है, अशोक भाई, कुलदीप भाई, कांजी भाई, हुसैन भाई, क्या है, 4 महीना पिन लेवल चेंज करना है। क्या करना है भाई लाधू भाई, 4 महीना क्या करना है, पिन लेवल चेंज करना है। कल का दिन आपका फोकस कहां पर है, आपका वर्किंग कहां पर है, आपका प्लानिंग कैसा है, उसके आधार पे 100% संभावनाएं नजर आ रही है कि आपके हर साथी का पिन लेवल चेंज हो। लेकिन ध्यान में क्या रखना है, ध्यान में क्या रखना है, सबसे पहले आप अपनी खरीदारी चेक करें। विजय भाई, अपनी खरीदारी, प्रजापति भाई, नाम कांताबेन लिखा है लेकिन भाई बैठा है, अपनी खरीदारी चेक करें।
ग्रीन है या रेड है? क्या करना है भाई? गोपाल भाई, उपद भाई, जगदीश भाई, अपनी खरीदारी चेक करें। मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ जो हमारे बीच में गोपाल भाई है, जो बिल्कुल सुरदास है, ब्लाइंड है, लेकिन फिर भी वो अपनी खरीदारी चेक करते हैं, ग्रीन में नहीं है। जो देख नहीं सकते, जैसे ही मैंने गोपाल भाई का नाम लिया अपने आप को अलर्ट हो गए। और मैं आपको बताना चाहता हूं, आपको मोटिवेट करने के लिए नहीं, आपको मैं बताना चाहता हूं गोपाल भाई का टारगेट है 4 महीना मिलाकर 100 ज्वाइनिंग का, टॉप पर रहने का टारगेट है। अभी चल रहे उस टारगेट से ही चल रहे, देख नहीं सकते, ब्लेंड है, यानी कि सुरदास है, आंखों से देख नहीं सकते, लेकिन टारगेट है उसका। तो ये हमें चेक करना है अपने आप को, अपनी खरीदारी ग्रीन है या रेड है। अगर रेड है तो आज सबसे पहले अपनी ग्रीन में ले लीजिए। दूसरा, जो साथी 5000 पीवी कर रहे हैं उसके आगे ग्रीन के साइड में लिखा है परसेंटेज, ये कितना परसेंट है? 8% है तो 10% कर लीजिए। मैंने आज एक साथी का देखा था जिसका 9.15% था, 0.85% खरीदारी बाकी है। अगर आपका ध्यान नहीं है तो आप ग्रीन ग्रोथ सेलिब्रेशन का हिस्सा में से बाहर निकल जाओगे। एंट्री होगी लेकिन सम्मान से बाहर निकल जाओगे। तो हमें चेक करना है, ये प्रोग्राम पूरा होते ही जितना जितना काम दिया है, पहला काम क्या दिया? अपनी सेल्फ खरीदारी ग्रीन है या रेड है। दूसरा, कितने % ग्रोथ है? देखिए 10% नहीं है तो पूरा कर लीजिए। 10,000 पीवी कर रहे हैं, उसको 5% नहीं है तो पूरा कर लीजिए। तो इस बात का ध्यान में रखना है। चौथा ध्यान होना चाहिए हमारा टोटल टर्नओवर। टोटल टर्नओवर पिछली 30 तारीख को जो टर्नओवर था आज वहां है या नहीं है? नहीं है तो कितना माइनस है? तो कल हमारे पास एक दिन है, हम कहां जा सकते हैं, कितना कर सकते हैं, कितना फोकस कर सकते हैं, ये हमारा ध्यान है। और उसके लिए हमारे पास संसाधन की जो आवश्यक है वो है परचेज इन योर ग्रुप का लिस्ट। ये हमारे पास होना चाहिए, हमारा टूल्स है, ये हमारा रोड मैप है। इसके बाद सारे स्लैब पर फोकस करना है, सारे पिन लेवल पर फोकस करना है। अगर जिन जिन साथियों ने उन सभी काम पर एक्शन पे आगे, अभी से आगे, तो मैं आपको कहना चाहता हूं बड़े से बड़े लेवल पर आपका पहुंचना आसान होगा, कोई बर्डन नहीं लगेगा। और आज मुझे नहीं लगता, उसका कारण ये है कि मैंने पहले से ही इन सारी बातों पर फोकस किया, इन सारे वर्किंग पर फोकस किए, इन सारी बातों पर मैंने फॉलो किया। और उसी का नतीजा ये है कि आज मेरा स्टार रूबी लेवल होने के बावजूद भी मुझे इन सभी काम बिल्कुल आसान लगता है, बिल्कुल आसान लगता है। मुझे बहुत सारे लोग कहते हैं, हरेश भाई आप इतने बड़े लेवल पर होने के बाद भी आप लास्ट तक कैसे पहुंचते हैं? तो मैंने कहा कि सर, जब मैं पढ़ाई करने की शुरुआत करता हूं तब से ही अगर मैं सही ढंग से अपना होमवर्क करना शुरू करूं ना, तो मुझे बड़े बड़े स्टैंडर्ड में जाने के लिए हार्ड वर्क नहीं लगता। तो मैंने शुरुआत से ही कर लिया था। तो यहाँ जितने भी नए एक्टिव साथी है, बिगनर है, स्टार्टर है, ओपनर है, ईगल है, रनर है, यानी कि वाइटल है, उन सभी को इन छोटे छोटे कामों पर बड़ा फोकस करके अपने आप को इतना स्मार्ट कर दो कि आने वाले बड़े लेवल होने के बावजूद भी आपको कोई हार्ड ना लगे, आपके ऊपर कोई बर्डन ना लगे,
आपको कोई बोझ ना लगे। तो बहुत सारी बातें हैं, आज समय हो चुका है और 5 मिनट की देरी है जो हमारा समय के हिसाब से, और मैं 5 मिनट पहले ही पूरा करूँ तो 2-5 साथी का शायद टारगेट के साथ रिव्यू लेना है तो ले सकते हैं। बाकी कल का दिन है, पूरी ताकत लगा दीजिए। मेरी ट्रेनिंग में जो एक मैंने फोकस एक स्लाइड में लिखा था कोशिश में कि अगर आज कोशिश अधूरी रह गई है, हुसैन भाई क्या किया था मैंने, क्या लिखा था मैंने, अगर आज कोशिश अधूरी रह गई है तो कल पूरी ताकत के साथ पूरी कोशिश लगा दीजिए, अपने आप को साबित कर दीजिए, सफलता आसान। ओके, थैंक यू, धन्यवाद। ज्यादा समय नहीं लेते हुए मैं मेरी वाणी को विराम देता हूँ और उम्मीद करता हूँ मेरे हर एक शब्द आपके दिल तक पहुँचे, आपके दिमाग तक पहुँचे और इन दोनों जगह से आप अपने वर्कआउट को बड़ा करें। थैंक यू, धन्यवाद। माइक ओवर टू जितेंद्र भाई, जीतू भाई जिंजाड़ा ऑन द स्क्रीन जी। वेलकम सर। वरसाद मानो के आवे है तो नहीं आवता तमे जी, धन्यवाद। शानदार, जबरदस्त। आज का प्रोग्राम बहुत ही अच्छा रहा और शानदार। मैंने पहले ही बोला था कि रोहित साथी आएंगे तो ऐसा नहीं होगा। अपनी जो 4 बात बहुत ही महत्वपूर्ण बताई लास्ट में सर आपने कि अपनी खरीदारी जो है, अपनी सेल्फ खरीदारी है कि ग्रीन में रहना ही चाहिए। तो हम ग्रीन में रखेंगे सर, और मैं वादा करता हूँ कि अगर ग्रीन में है तो 10% हमको आगे ले जाना है। हर महीने हमको 10% आगे ले जाना है। दूसरा है 10,000 पीयू कर रहे हैं, इसको भी 5% आगे ले जाना है। और टोटल टर्नओवर हमारा कितना है, और टोटल टर्नओवर देखकर हमको ग्रीन में ले जाना है, वो भी हमको देखना है। क्योंकि टोटल टर्नओवर तो हम पूरा ताकत लगाएंगे और 2 दिन में कल रात को 12 बजे से पहले हम ग्रीन ग्रोथ जो भी हमारा टर्नओवर है, ग्रीन हमारा टर्नओवर है वो 10% प्लस या 25% प्लस कैसे जाए, 50% प्लस